निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चंद्र विक। आप देख रहे हैं अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। आज जो मेट्रो टुडे लाइव में मेहमान आए हुए हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर महिला मोर्चा की आई हुई हैं भाजपा की वंदना तिवारी जी। वंदना तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी दंडी स्वामी जुड़ते हैं प्रयागराज से और संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं। गौ गीता गंगा रक्षा मंच के भी संचालक भी हैं और कथावाचक भी हैं उसके। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी, नारायण, जय जय। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल्याण जी। कल्याण जी जुड़ते हैं जयपुर से और कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आप लोगों को जैसा पता ही है, स्वामी जी आपकी तरफ से बहुत ज्यादा होगा इस समय, क्योंकि जो अब होने वाला है महाकुंभ, महाकुंभ का ऐलान हो चुका है और महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में। इस बार जो महाकुंभ लगेगा वो लगेगा प्रयागराज में। उसकी डेट्स भी आ गई हैं। 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा और प्रोग्राम भी आ चुके हैं उसके। महाकुंभ जो है फरवरी, महाकुंभ जो है इसके अलावा प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में लगता है। उसके बाद अन्य कुंभ भी कहीं कहीं लगते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो है महाकुंभ में जूना अखाड़ा के जो साधु संत हैं उन्होंने भी अपनी डेट्स दे दी हैं। तो हम आपसे शुरू करना चाहते हैं महंत जी, आप ये बताएं, आप प्रयागराज में रहते हैं, प्रयागराज में इस समय क्या सीन है? 2025 में जो लगेगा महाकुंभ, उसकी क्या क्या तैयारियां हो रही हैं वहां? जी जी जी, तैयारियां तो अभी चल ही रही है और ऐसा लगता है कि गंगा जी माता जी जो है अब धीरे धीरे जा रही हैं। नहीं तो यहाँ तो आपके जो है ज्यादा भर गया था जल जो है, उसकी वजह से यहाँ दल दल रेत होती है और रेत में जो है अगर जल रह गया तो कई दिन तक सूखने में टाइम लगता है और गीला है थोड़ा, जगह अभी खाली एकदम नहीं हुई है। और जो प्लाट जो अलाउट होते हैं, जो उनके जो अपने अपने नाम से जो है जमीन लेते हैं, सुविधा लेते हैं, सरकारी सुविधा मिलती है। और कुछ एनजीओस भी होते हैं जो इसमें भाग लेते हैं, कुछ इसमें कोई ट्रस्टी होते हैं, कुछ संस्थाएं होती हैं, कोई धार्मिक संस्थान होते हैं, जैसे बड़े बड़े कथावाचक होते हैं। और सभी शंकराचार्यों का जो है, और आज 13 अखाड़े के 13 आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं। प्रत्येक अखाड़े का प्रत्येक आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं और उस हिसाब से श्रीमंत होते हैं, हर अखाड़े के श्रीमंत होते हैं, फिर महंत होते हैं, फिर संत इत्यादि नागा सभी जो है। और जितने अपने अपने 13 अखाड़े हैं, सभी के अपने अपने 13 जो है अखाड़ों के अपने अपने देवता हैं। जैसे जूना अखाड़े के हैं दत्तात्रेय भगवान हैं, निरंजन अखाड़े के कार्तिक भगवान हैं, ऐसे अन्य अन्य सभी 13 अखाड़ों के अपना ध्वज लगता है। तो जो उसको कहते हैं ध्वज की जब स्थापना होती है, देवता की स्थापना होती है, तो उसको कहते हैं यानी प्रवेश उसको जो किया जाता है, तो उस दिन का जो है उनका अपने जब कैंप में आते हैं तो प्रवेश होता है। अभी एक नगर प्रवेश होता है, अभी तो किन्नर अखाड़ा और जूना अखाड़ा ने नगर प्रवेश किया है। नगर प्रवेश का मतलब होता है कि प्रयागराज के अंदर पहुंच चुके हैं, यानी अभी जहाँ कैंपस होते हैं वहाँ अभी नहीं पहुंचे हैं, पर उसमें जो अपना जो है शहर में पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से रमता पंच होते हैं। तो उस निर्णय के हिसाब से अब जगह तो सरकार बहुत इस वक्त जोर लगा रही है, काफी बहुत मशीनें लगी है इस वक्त। कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जो वाटर को जो है, जो जल को जो है उसको बाहर
फेंकती है और रेत को निकाल करके एक तरफ जैसे जल और रेत के साथ वो ढेर लगता रहता है, तो ऐसे गहराई में जाता रहता है, तो सारा जो पानी है वो खींच के चारों तरफ से वो जो है एक साइड नाले के रूप में बन जाता है और एक तरफ चला जाता है। तो जगह खाली जी करने में लगे हैं और यहाँ पर जो सरकारी प्रशासन की जो जगह है वो वहाँ पर भी तमाम यहाँ हमारे पास में जो टेंट है वो लग चुके हैं और पुलिस प्रशासन यहाँ जो आपके फायर ब्रिगेड का जो टेंट हमारे सामने लगता है और जी आपके जो पूरी फोर्स लगेगी करीबन शायद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद 80,000 तक फोर्स आ सकती है। और यहाँ पर बाकी बिजली की जो लाइनें हैं अभी खंबे कुछ कुछ गड़ चुके हैं, जहाँ सूखा है वहाँ गड़ गए हैं और अभी अन्यथा में भी जो है फिर से लाइनें बिछती हैं, जल की लाइनें हैं और रोडें बनती हैं। वो पीडब्ल्यूडी विभाग का जो रोड बनता है उसमें 3 की चदरें प्रत्येक रोड में रखी जाती हैं, तो वो भी सब काम बड़े अभी ढंग से शुरू होगा। बस अब जगह का थोड़ा तैयारी चल रही है, तो बाकी तो काम तो लगा है, काम बहुत जोर शोर से चल रहा है जी। और कुंभ का आपके पास स्वामी जी मैं दोबारा आऊंगा। हाँ बोलिए, मैं दोबारा आऊंगा कुंभ के बारे में पूछने के लिए। और भी लोग हमारे प्रवक्ता आए हुए हैं, उनसे बात कर लें। वंदना जी, 2025 का जो कुंभ लग रहा है वो 13 जनवरी से शुरू हो रहा है प्रयागराज में। इसके ऊपर कुछ आप टिप्पणी करें। सर हमारी सरकार जो है युद्ध स्तर पे काम कर रही है। युद्ध स्तर पर काम करना इसलिए भी है क्योंकि आपको शायद अभी पिछला अनुभव अगर मैं बताऊं तो अनुमान होगा सर कि गंगा जी का बाढ़ क्षेत्र काफी बढ़ गया था। और जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, कहा जाता है कि उनका अंशुमन करने के लिए गंगा माता एक बार जरूर आती हैं। और बिल्कुल सही। हाँ जी, तो अंशुमन के बाद वो उतर जाती है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है सर, ये पहली बार हुआ है कि 7 बार माता ने अंशुमन किया, 7 बार। इस दृष्टि से भी आप देख सकते हैं कि गंगा का प्रवाह और गंगा का ताप कितना भयंकर रहा होगा सर। मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं कि कलयुग में जो फैल रहा है सर दुराचार, इसका ताप माता मतलब कितना बर्दाश्त करे ना, धरती माता, गंगा माता। तो माता का भी क्रोध अपने सीमा पर आ ही गया था। खैर माँ है, क्षमा भी करती हैं। और सर युद्ध स्तर पर सरकार जो है जिस तरह से लगी हुई है सर, सबसे बड़ी चुनौती इस समय प्रयागराज में ये नहीं है सर कि भूमि को किस तरह से सूखा किया जाए, किस तरह से लोगों को जगह आवंटित किया जाए। यहाँ सबसे बड़ा दुर्गुण जो है सर वो आतंकवाद का हो रहा है। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। और पहले से ही कई आतंकवादियों के गिरोहों ने प्रयागराज के इस महाकुंभ के महापर्व पर हमले की साजिश को तैयारी के रूप में कहीं ना कहीं वो शक्ल दे रहे हैं सर। इससे लड़ना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है सर। देश में सहृदयता अगर रहती है तो पूजा पाठ में किसी भी धर्म का हो सर, पूजा पाठ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सौहार्द बिगाड़ने वाली क्षमताएं बढ़ जाती है, आतंकी हमले बढ़ जाते हैं, ऐसे में पूजा पाठ से ही लोगों को भ्रमित करना, पूजा पाठ में लोगों को शामिल ना होने देना, पूजा पाठ करने वालों के ऊपर आतंक फैलाना, उनको मतलब यहाँ तक भी कर सकते हैं सर कि ये बमबारी वगैरह करने का जो ये चल रहा है इन लोगों का, इन्होंने कई जगह से अभी आप देख रहे होंगे फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, ये हर माध्यम से अपना प्रचार कर रहे हैं कि बम फेंक देंगे, बमबारी हो जाएगी, लोगों को मारा जाएगा। आने जाने वाले सर हर प्रयागराज में महाकुंभ का महास्नान करने के लिए सर पूरे भारत से यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग आते हैं सर। और आने जाने का माध्यम यही होता है, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, सड़क यात्रा। और हर यात्राओं पर इनका है कि हम बम फेंक देंगे, हम नुकसान पहुंचा देंगे। तो ऐसे में हमारे तीर्थ यात्रियों को भी
मतलब किस तरह से सुरक्षा दी जाए, इस पर भी सरकार की बहुत बड़ी चुनौती है सर। सबसे बड़ी मैं दुर्भावना कहूंगी, ये हमारा दुर्भाग्य है सर कि हम भारत भूमि जैसे ऐसे सांस्कृतिक ऐसे परिवेश में रहने के बाद, जहां हर धर्म की पूजा को हमने सर्वमान्य किया, हमने सबको अपना उचित स्थान दिया, सबको सब धर्म को मानने का आजादी मिला, उसके बावजूद भी हमारे धर्म पर कुंठाघात होता है। ऐसे इस तरह कुठाराघात करते हैं सर, इनके ऊपर रोक होनी चाहिए। सरकार की ये चुनौती, इसमें सरकार लगी हुई है सर, और अभी से ट्रायल चल रहा है सर, अभी से ट्रायल चल रहा है क्षेत्रीय पुलिस बल के साथ सर। सीआईएफ और सीआरपीएफ के जवानों को अभी से ये दिया गया है ट्रेनिंग सर, वो पूरे युद्ध स्तर पर अपना हर तरह का चीज कर रहे हैं, क्योंकि सर प्रवेश तो हो चुका है सर। करेक्ट। स्नान मात्र ही नहीं होता सर, प्रवेश के लिए काफी पहले से हमारे, चूंकि हम में श्रद्धा कूट कूट के भरी है सर, भारत भूमि में श्रद्धा ही तो है। हम तो पेड़ पौधे पत्थर मिट्टी हर चीज को हम भगवान देवता मान लेते हैं सर। हम तो हर चीज की पूजा करते हैं, हम तो हर चीज में आस्था निकालते हैं। ऐसे में सर प्रयागराज जाने के लिए, चूंकि ये 100 वर्षों का अनुपम जो स्वर्णिम समय होता है, इसमें हर व्यक्ति चाहता है कि हम एक डुबकी आस्था की लगा लें, और ऐसे में सर जगह जगह से लोग वहां पहुंचते हैं। तो सर विशेष तौर पर सरकार के साथ पूरी जनता का भी इसमें सहयोग होना चाहिए। अगर अपने आसपास वो इस तरह की कोई गलत गतिविधि देखे तो सरकार को इस बारे में अवगत कराएं, क्षेत्रीय पुलिस को कराएं, सीआरपीएफ सीआईएफ के जवानों को कराएं, ताकि इससे भी हम कुछ बचे, हमारे कुछ धर्म प्रेमी बचे। इस बात पर गौर करना चाहिए सर, और इस बात के लिए हम बहुत खुश है सर कि हमारी आस्था की डुबकी, वो जो स्वर्ण की डुबकी है सर, जितने ज्यादा श्रद्धालु लगा सके सर, हम तो पावन हो जाएंगे। करेक्ट जी। कल्याण जी, कल्याण जी, आपने अभी सुना होगा वंदना जी ने क्या बोला। आप भी कुछ टिप्पणी करिए कि वहां पे क्या इस तरह की आस्था में अव्यवस्था करने के लिए जो घूम रहे हैं लोग, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। नमस्कार, मैं गुरुदेव को भी सुन रहा था यार, हमारी बहन को भी सुना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आस्था का पर्व है, ये कोई पार्टी पर्व नहीं है, और ये बरसों से होता रहता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि जब शकुंतला मंथन हुआ, अमृत कलश निकला, तो भगवान विष्णु लेकर जा रहे थे और राक्षसों ने अवरोध डाला, और उस कलश जो 4 बूंदे गिरी, वो 4 स्टेट में गिरी थी। इसी की वजह से ये आज महाकुंभ मनाया जाता है। और वो 4 जगह जो थी, इलाहाबाद है, हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है। इन 4 जगह कलश में से 4 बूंदे गिरी, जो अमृत कलश की बूंदे थी, अमृत की बूंदे थी। तो उसी के उपलक्ष्य में हर 12 वर्ष बाद में एक कुंभ आता है, जिसे महाकुंभ कहते हैं। और इसके साथ साथ में हर 6 साल में एक अर्ध कुंभ भी आता है, इसे 6 साल में मनाया जाता है, वो अर्ध कुंभ कहलाता है। और 12 साल में जो कुंभ आता है उसे महाकुंभ कहते हैं। और एक कुंभ जो है साधु संतों के लिए, जो तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए एक विशेष महत्व होता है। और इसी के साथ साथ में आम जनता के लिए, ताकि जो लोग साधु संत जो जंगलों में तपस्या करते हैं, पहाड़ों में तपस्या करते हैं, और अपनी जटाएं बनाते हैं और निराहार रहते हैं और शक्तियां प्राप्त करते हैं, उनके दर्शन करने का अवसर मिलता है आम जनता को। तो ये तो हर गवर्नमेंट की एक ही है कि जरूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो उसकी व्यवस्था करती है, और ये कोई नया नहीं है कि ये योगी जी कर रहे हैं। ये हमेशा तक होता है और होता रहेगा।
अगर योगी जी नहीं होंगे, दूसरे रहेंगे, तो भी उनको व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पर्व जो है हर स्टेट के लिए 4 स्टेट में आता है, 5 स्टेट में नहीं आएगा। ये इलाहाबाद में है, उज्जैन में है, नासिक में है और प्रयाग में है, यहीं पर होता है। तो यहाँ जो भी गवर्नमेंट रहेगी उसकी व्यवस्था होती है कि वो वहां पर अव्यवस्था नहीं होने दे, जो पब्लिक आती है उसकी व्यवस्था करे। और जो हमारे संत जो आते हैं वो 12-12 साल से पहाड़ों से उतर कर अपने अखाड़े के थ्रू या अपने पंथ के थ्रू या मठ के थ्रू आते हैं, लोगों की सुव्यवस्था करे, उनके स्नान की व्यवस्था करे और वहाँ के नफरत की व्यवस्था करे। तो ये चीज तो एक से हटकर है, संतों की सेवा करना, संतों के दर्शन करना बहुत दुर्लभ होता है। और इसीलिए ये हर 12 वर्ष में जो संत आते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जनता को मौका मिलता है। और जनता को इन नदियों में और इन स्थलों पर जहाँ अमृत दूध गिरी थी वहाँ पर स्नान करने का और भजन पूर्ण करने का अवसर मिलता है। इस साल ये जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 13 जनवरी से, क्योंकि वो माघ पूर्णिमा से स्टार्ट होता है इसका, और ये 26 फरवरी तक 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। जो पौष का महीना होता है और पौष का महीना होता है तो सर्दी से रिलेटेड वहाँ पर एक वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, आदमी का बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। तो लोग ठंड में उठकर स्नान करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, पहुंचते हैं, तो उनका ये लोग भी और ऊपर वाला लोग भी, लोग भी दोनों सुधरने के चांसेस होते हैं। शास्त्रों में इसको जो है 12 साल में कहते हैं, 12 साल में हर 12 साल में आता है। और 4 जो है महाकुंभ धरती पे होते हैं और 8 महाकुंभ देवलोक पे होते हैं, ऐसा इसका शास्त्र में वर्णन है। मैं नहीं जानता कि क्या है, बाकी 4 जो है कुंभ धरती पे होते हैं और 8 कुंभ जो है महाकुंभ देवलोक में होते हैं। तो अच्छा है अगर इसमें किसी को सेवा करने का, दर्शन करने का या इसमें सम्मिलित होने का, संतों का दर्शन करने का, आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है तो वो आदमी भाग्यशाली है। और हमको संतों की सुरक्षा भी करनी है और देश की सुरक्षा भी करनी है। अगर कोई इस तरह का व्यवधान या अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी मजहब का हो। उसमें मजहब मायना नहीं रखता, आदमी शैतान सब में होते हैं, हर मजहब में आदमी शैतान मिलेगा। तो जो शैतान प्रवृत्ति का आदमी है उससे उसको दूर रखा जाए और उसका ध्यान रखा जाए कि ये आदमी क्रिएट नहीं करे। ठीक है कल्याण जी, कल्याण जी आपके पास दोबारा आऊंगा। ब्रह्मदत्त जी आप ये बताइए, पूरे हिंदुस्तान पूछता है आपसे कि शाही स्नान क्यों नाम दिया गया? जी जी, शाही स्नान जो है, शाही स्नान का तात्पर्य ये होता है, अब शाही तो जब बादशाह और राजा होते थे जी, बड़े बड़े जो लोग होते थे और महामहिम ऐसा शब्द उनको बोला जाता था। अब तो लोकतंत्र में राजतंत्र की बात बता रहे हैं, अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में महामहिम तो राष्ट्रपति जी को ही बोलते हैं। जी जी, तो पहले सभी राजाओं को महामहिम भी उच्चारण संबोधन करके बोला जाता था। जी, तो जब ये लोग राजाओं के रथ निकलते थे और राजा लोग अपने आते थे, राजशाही ढंग से आते थे, और राजा जब स्नान करेगा तो पैदल तो आएगा नहीं, वो रथ पे आते थे। तो उनका वो अपनी एक तौहीन समझते थे कि अगर हम पैदल चले गए तो फिर तो हमारा जनता और प्रजा और हमारे में फिर कोई मान्यता नहीं रहेगी। तो ये थोड़ा अहंकार भी उनका होता था, इसलिए उसको शाही स्नान का शब्द जो है ये मुगलों के समय और पहले के समय का है, कोई शाही शब्द है नहीं शास्त्रों में कहीं भी। और बहुत से जो है उसका दिग्भ्रम शब्द जो है वो इस ढंग से बोलते हैं, शाही स्नान भी बोल लेते हैं, कई स्याही स्नान बोलते हैं, कोई साहिबी स्नान भी बोलते हैं, साहिबी, स्याही और शाही। अब इसमें इसका सही शुद्ध संशोधन करने के लिए संतों ने एक बैठक की है, मीटिंग रखी गई है, हरिद्वार में भी बैठक हुई थी। तो
इस विषय पर चर्चा हुई कि क्या वाकई में ये शाही शब्द जो है मुगलों के शब्द हैं। बहुत से शब्द ऐसे हमारे सनातन धर्म में इन लोगों ने इसलिए उसको चेंजिंग किया, ट्रांसफर किया, इसलिए उसको परिवर्तन किया, पर्दा डालने की कोशिश की गई है कि शायद धीरे धीरे जो लोग भूल जाएंगे और ये पर्व जो मेला है ये एक जो है मेला के और जो तमाशे के रूप में बन जाएगा और ये जो है एक अध्यात्म रूप न ले। तो इस तरह से भी नाम के द्वारा भी उन्होंने उन चीजों को छुपाने। आज लोग पूछते हैं कि अभी थोड़ा मैं उस पर आ रहा हूँ, बता रहे हैं जी। और लोग बोलते हैं कि भाई कि योगी और मोदी नाम बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं? अपने भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए बदल रहे हैं कि हमारे महापुरुषों के नाम पर और तमाम हमारे जो त्यागी पुरुष हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, उनके नाम पर ये सब चीजें होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ भारद्वाज मुनि जी का आश्रम है प्रयागराज में, श्रृंगबेरपुर में श्रृंग ऋषि जी का, ये भी प्रयाग में ही पड़ता है। यहाँ के पूर्वजों के हमारे पूर्वज हमारे ऋषि और मुनियों के सिद्ध पीठे हैं, सिद्ध स्थल भी है। प्रयागराज एक कुंभ तीर्थ ही नहीं है बल्कि प्रयागराज जो है एक ऋषियों की भूमि भी है। और जब भी भारत में कोई भी राजनीतिक या धार्मिक कोई भी आंदोलन खड़ा होता है तो प्रयाग से ही आरंभ होता है। और प्रयागराज जो है ये देवभूमि है और देवभूमि के नाते जो है यहाँ पर इसलिए जो है अभी खैर उन्होंने भी बताया है, हो सकता है कि कहीं गूगल में बताया होगा, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि प्रयागराज का जो कुंभ 4 जगह जैसे है, इससे पूर्व कल्याण जी ने बताया है कि 4 जगह कुंभ लगता है, 4 जगह कुंभ लगता है। जैसे अपने प्रयागराज है, उज्जैन है, नासिक है और हरिद्वार है। तो ये 4 तीर्थों में इसलिए लगते हैं कुंभ। कुंभ माने होता है घड़ा। कुंभ जो शब्द है वो घड़े को बोलते हैं और कुंभ में जो घड़ा शब्द है वो घड़े का आकृति का एक कुंभ माने कलसा भी बोला जाता है दूसरे शब्दों में हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार। तो अमृत का घड़ा जो निकला था 14 रत्नों में से एक रत्न, वो भी जैसे कुछ दिन पूर्व आपने धन्वंतरी जी का जो पर्व मनाया था तो उसमें जो है धन्वंतरी जी भी एक निकले थे 14 रत्नों में से। तो इसी तरह जो रत्न वो निकला था तो अमृत कलश, उसको अमृत कलश भी बोलते हैं और कुंभ भी बोलते हैं। तो उसी नाम के उसी के आधार पर जो है 4 जगहों का नाम कुंभ बताया गया कि ये कुंभ होगा। और हमारा ये मांगलिक तीर्थ है, मंगल कार्य होता है, एक महापर्व जो हमारा जो है। और तो मेला लगता है लेकिन ये कुंभ मेला लगता है यानी अमृत के घड़े का मेला। यहाँ तो लोग अमृत पीने के लिए आते हैं। कुंभ का मतलब होता है कि जब भी कुंभ जहाँ होता है वहाँ ये अमृत के जो है चाहत में सभी प्रजा जनता जो सिद्ध देव मुनि यक्ष किन्नर राजा सभी लोग यहाँ पर उस वक्त उपस्थित होते हैं। हमारे सिद्ध महंत और महापुरुष भी जो है जगह जगह कंदराओं से, तपोभूमि से, हिमालय से, सभी जगह से, देश विदेश से यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और ये कुंभ एकत्व करने के, कुंभ हमारा जो है एकता का प्रतीक है। कुंभ हमारा जो है अपने जो है सनातन को और अमृत देने का पर्व है, क्योंकि हमारा सनातन जो है अमृत उसको समझता है जो सत्यनिष्ठ पुरुष हो, जो सत्य का अनुसरण करे, जो हमेशा जो है दूसरे को परमार्थ भावना से काम करे, जो दूसरे का जो है दूसरे का हित सोचे, दूसरे का हित करे। तो अनहित करने वाले राक्षस होते हैं, क्योंकि ये कुंभ में उस वक्त भी जब सतयुग था तब भी राक्षसों ने बड़ा जोर लगाया कि इस अमृत के घड़े को छिनके। तो इसी को ये जो महाकुंभ, दिव्य और भव्य महाकुंभ मेला, जो आध्यात्मिक मेला इसको हम कहेंगे, तो जो आध्यात्मिक उसमें जो है इस वक्त जो है खलल डालने के लिए वही राक्षस, उनके बीज, उनके बच्चे अभी भी पैदा हैं, वही राक्षस जो लड़ रहे थे घड़े के लिए, कुंभ के लिए, वो राक्षस शायद यहाँ भी खलल डालने के लिए अभी तैयार, क्योंकि उस टाइम संख्या कम थी, अब ज्यादा हो गई है। तो वो खलल डालते हैं। तो उन राक्षसों को सबक सिखाने के लिए यहाँ देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध पुरुष, महापुरुष सभी आए हैं और तकनीकियां, मशीनरियां काम कर रही हैं। ये सब हमारे वेदों से, कई सैकड़ों टावर लग रहे हैं अब की बार, पहले ऐसा नहीं था। यहाँ मैंने कुंभ यहाँ का भी देखा है, पर यहाँ ऐसे टावर नहीं लगते थे, अब के जगह जगह टावर लग रहे हैं। प्रभु बहुत सख्ताई से काम हो रहा है और ऐसे टावर लग रहे हैं कि जो परिंदा भी जो है पर नहीं मार सकता, यहाँ घुस नहीं सकता, वो टावर उसको कैचअप दूर से कर लेंगे।
तो इसलिए जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी सरकार चाक चौबंद जो है काफी कोशिश में लगी है, सब काम हो रहा है। और इसमें जो कुंभ का पर्व है वो घड़े पर प्रसंग चल रहा है। तो अमृत का घड़ा निकला था, उस अमृत के घड़े को प्राप्त करने के लिए दुष्टों ने क्या करा, छीना झपटी करी उन आतंकियों ने। उस टाइम राक्षस बोलते थे, अब आतंकवादी बोलते हैं। तो उन राक्षसों ने जब इस तरह की जब छीना झपटी की तो देवता जो उसको उस घड़े को लेके जब चले तो वो जब उस वक्त वो हिला डुला तो जहां जहां वो छलका, जैसे जैसे वो देवता जहां जहां गए वो इतना झगड़ा करते करते, अब बताओ इतने 4 जो है स्टेटों में झगड़ा उनका होते होते वहां तक पहुंच गए, फैल गए। तो वो झगड़ा होते होते वो जो है 12 दिन तक चला था वो छीना झपटी। और 12 दिन की छीना झपटी थी तो 4-4 दिन हर 3-3 दिन जो है एक जगह छीना झपटी होती रही, घुसपैठ उनकी होती रही। तो हर राज्य में जब इस तरह हुआ तो फिर उन्होंने जो है तो वो जो अर्ध कुंभ और महाकुंभ जोड़ के हर 3 साल में एक कुंभ आता है। और अर्ध कुंभ ये, अब आपको ये संशय जरूर हो रहा होगा कि अर्ध कुंभ 2 ही जगह लगता है, चारों जगह क्यों नहीं लगता। उसका कारण है हरिद्वार और उज्जैन में ही अर्ध कुंभ क्यों लगता है। अर्ध कुंभ हरिद्वार और उज्जैन में इसलिए लगता है कि मेष का सूर्य जहां पड़ता हो, उज्जैन में मेष का सूर्य पड़ता है और हरिद्वार में भी मेष के सूर्य पर जो है कुंभ होता है, इसलिए अर्ध कुंभ भी लगाया जाता है। तो अर्ध कुंभ का मतलब ये होता है कि वहां आधे ही लोग पहुंचेंगे। अर्ध कुंभ का सही जो अर्ध शब्द है, अर्ध माने आधा, तो आधा संख्या जहां पहुंचे या आधा सभी वर्ण सभी चीजें व्यवस्था सब आधा उसमें चलती है। तो अभी पिछली बार देखो सरकार ने करीबन 2400 करोड़ या कुछ ऐसा इस तरह से खर्चा किया था, या होगा थोड़ा पूरा आंकड़ा मेरे समझ में अभी नहीं आया। आपके 6200 करोड़ जो है 6200 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है कुंभ पर। तो ये जो 2 जगह अर्ध कुंभ लगता है तो हर 3 साल बाद कहीं ना कहीं कुंभ आता है, कहीं अर्ध कुंभ आता है, इस तरह आता रहता है। तो 3 साल में कोई ना कोई कुंभ आता है। अब रही बात उज्जैन में और नासिक में और प्रयागराज और हरिद्वार, ये 4 जगह जो है वो अमृत जब गिरा था तो जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार में आप गए होंगे, हर की पौड़ी पर आप गए होंगे। हर की पौड़ी पर ये गंगा जी, जहां पर गंगा जी हैं वहां पर वो एक ब्रह्म कुंड के नाम से आपने सुना होगा। वहां पर वैसे हरिद्वार में तो सप्त कुंड है, तो वैसे भी है। हाँ जी, तो ब्रह्म कुंड में जहां पर है वहां पर अमृत गिरा था, वहां पर नहाने का बड़ा महत्व है। और एक यहाँ संगम पर गिरा था, संगम में इसीलिए संगम का स्नान का बड़ा महत्व होता है। बहुत से बोलते हैं महाराज जी नहाने आए, हमने कहा यही नहा लो, गंगा जी हमारे साथ, हमारे जहाँ पर मैं रहता हूँ ये भगीरथी है, नारायण यहाँ से 1 पौन किलोमीटर चलो, ये इधर जमुना जी है, तो त्रिकोण जैसा है, दोनों मिलती हैं सरस्वती जी। और ये इस तरह से यहाँ पर तो नहीं बोले महाराज जी हम तो गंगा जी का नहाने का हरिद्वार नहा लेंगे और जिलों में कहीं नहा लेंगे, लेकिन बोला प्रयाग संगम का पर्व है हम तो वहां स्नान करके। हाँ मैंने कहा वो तो ऊंची बात कही आपने, ये तो फर्स्ट क्वालिटी की बात है, तो आप जरूर नहाइए। तो बड़ा महत्व संगम का नहाने का यहाँ महत्व इसलिए है कि वहां पर जो आते हैं संगम का स्नान माना गया, इसलिए माना गया कि वहीं पर अमृत गिरा था। अब रही बात वहां उज्जैन की, उज्जैन में भी जो है थोड़ा अब जैसे जैसे युग बदलता गया, समय बदलता गया, तो नदियां सूख गई और कमी पड़ गई। तो क्षिप्रा नदी में, वो क्षिप्रा नदी जी को वहां फिर सरकार ने बड़ी व्यवस्था की। पिछली बार हम उज्जैन में थे, 16 में गए थे कुंभ में, तो वहां भी जो है बहुत अच्छा बना दिया है। उज्जैन में भी जो है अमृत, वहां पर राम घाट, उधर भी यहाँ से जाते हैं सभी संत महापुरुष जाते हैं। तो उन संतों का जो है स्नान इसलिए होता है कि सबसे पहले तपस्वी और त्यागी और ऋषियों का, नागों का स्नान होता है। नागा स्नान करेंगे, फिर जो है उसके पहले देवता स्नान करते हैं, फिर नागों इनका स्नान होता है, फिर संतों का, महंतों का और शंकराचार्यों का और संत महंतों का स्नान होता है उसके साथ साथ जो है। तो इस तरह जो बात आई थी, अब बात आती है स्नान 13 से लेकर 26 तक है। पहले 6 स्नान पढ़ते थे, अब के 7 स्नान पढ़ रहे हैं। 45 दिन तक चलेगा महाकुंभ। हाँ जी, 45 दिन। हाँ वही 1.5 महीने।
तो जी जी 13 तारीख से शुरू हो रहा है। तो 13 तारीख को, यानी 13 तारीख को उस दिन पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा का पहला स्नान होगा। जो भी जी जी कोशिश करेंगे वो पौष पूर्णिमा को पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो 13 जनवरी को पड़ रही है पौष पूर्णिमा, इसलिए जी जी लगातार स्नान ऐसे नहीं पड़ते थे। अब के पूर्णिमा जो है 13 तारीख को पड़ गई। 13 और 14 बराबर दोनों दिन, 2 स्नान ऐसे हैं जो 2 दिन लगातार हैं। ठीक उसका है। कारण है जो पौष पूर्णिमा है, वो पौष पूर्णिमा की वजह से 13 तारीख को, वैसे 14 को होता है मकर पर जो है, मकर संक्रांति पर ही स्नान ठीक होता है स्वामी जी, ठीक है स्वामी। मकरायण का। आप तो मैं तो दोबारा आऊंगा। 14 जी जी बोले आप बोले जी जी बोले मैडम फिर जी जो बोले। है पहला स्नान पौष पूर्णिमा का होगा, दूसरा स्नान मकर संक्रांति का होता है, वो 14 जनवरी। 29 जनवरी को जो है मौनी अमावस्या होती है, वो तीसरा स्नान होगा। फिर जो है उसके बाद जो है बसंत पंचमी और अंचला सप्तमी, इस तरह से फिर जो है उसके बाद जो है अपना जो वो पड़ेगा माघ पूर्णिमा आती है। तो माघ पूर्णिमा का तो यहाँ हर साल माघ मेला पूरे महीने भर चलता है। यहाँ तो हर साल तो खैर होता ही है, यहाँ तो उसका बड़ा महत्व है। तो वो भी एक स्नान उसमें होगा। अब उसमें जो है दिव्य और भव्य दिव्य स्नान भी अच्छी बात है, ये बोले तो। जी और उसके बाद जो है फिर 26 तारीख को शिवरात्रि आएगी। 26 तारीख को आखिर स्नान होगा। तो 7 स्नान अब की बार कुंभ में पड़ेंगे। और अगर डिटेल से आपको बता दें तो किस राशि पर कौन सा स्नान होगा। स्वामी जी इतना समय नहीं है मेरे पास, और भी लोग बैठे हुए हैं, और भी देख लें। वंदना जी भी कुछ बोलना चाहती है, उनका भी सुन लें। हाँ वंदना जी बोले आप। जी बोलिए वंदना जी। सर मैंने पूर्व प्रवक्ताओं को सुना, कल्याण भाई साहब को सुना, महाराज जी को सुना। मुझे अच्छा लगा कि कुंभ के ऊपर विशेष तौर की जानकारी दी गई, जो कि मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कहाँ कुंभ का जल छलका, कहाँ कलश का जल छलका, कहाँ संगम स्थान मतलब स्नान है। सर विशेष बात पर हमें सोचना चाहिए। कल्याण भाई साहब को मैं 2 चीजें बताना चाहती हूँ। हालांकि ये राजनीतिक डिबेट नहीं है, और वो आपके कहे अनुसार वो राजनीति को ले आए, तो मैं कुछ कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार पर जोर दे रही हूँ। हमारी सरकार वो विशेष सरकार है, कोई माने ना माने, कहे ना कहे, सर विश्व विदित है कि हमारी सरकार वो विशेष सरकार है जो कुंभ स्नान करने आए हुए सभी प्रतिभागियों पर पुष्प वर्षा करती है। सर ये पहली सरकार है। सर मैं कुछ विशेष चीजें बता दूं। व्यवस्थाएं और ना व्यवस्थाएं तो सभी कर लेते हैं। सर व्यवस्था तो वो भी थी जब कर सेवकों पर लाठी चलाई गई थी, व्यवस्था वो भी थी। सर व्यवस्था वो भी थी जब हजारों साधुओं को, निरपराध साधुओं को, संतों को गोलियों से भून दिया गया था, व्यवस्था वो भी थी। सर कहने की बात है सर कि पुष्प वर्षा करने वाली ये पहली सरकार है जो मोदी जी और योगी जी की सरकार है। सर डबल इंजन की सरकार है। रही बात सर ये स्नान इसलिए विशेष है, मैं फिर बता रही हूँ, ना हम अर्ध प्रयाग पर जाएंगे, ना हम पूर्ण प्रयाग पर जाएंगे, ना पूर्ण संगम पर जाएंगे। सर ये 500 वर्ष के उपरांत के बाद राम लला के आए हुए अयोध्या में स्थापित भव्य मंदिर के बाद ये राम लला के प्रांगण में प्रथम स्थान है। और 500 वर्ष बाद हमारे साधु संतों की जीवनी कितनी समाप्त हो गई, लोगों का जीवन कितना समाप्त हो गया इस विचित्र समय पर। सर ये विशेष स्नान है, इसकी प्रतिभागी बनेंगे करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु श्रृंख्यालु लोग। सर ऐसे मैं साधुओं के बारे में मैं नमन करती हूँ कि जो उस महाकुंभ का स्नान करके आएगा, मैं तो कहती हूँ सिर्फ उसके चरण स्पर्श करने से हमें वो स्नान के हम भागी बन जाएंगे। सर ये इतना अच्छा मौका है सर, 500 वर्ष बाद राम लल्ला अपने जगह स्थापित हुए हैं। और सर ये पर्व
संगम पर्व एक दिन या 1.5 महीने का पर्व नहीं है सर, ये हमारे उसी आतंक का, उसी राक्षसों के आतंक का प्रतीक और हमारे देवताओं के जीत का प्रतीक। दिवाली से पूर्व उपरांत पंचवर्षीय जो दीपावली होती है सर, ये श्रृंखला वहां से चलती है। हम धन्वंतरी को क्यों पूजते हैं सर? इसीलिए पूजते हैं, वो हमने महिमा गुणगान कर दिया सर कि जब हमने ये चीजें निकली सर, कलश निकला, अमृत निकला, ये निकला, वो निकला सर, वो कहाँ से निकला सर? कैसे निकला? उसी देवता की पूजा की गई, वही धन्वंतरी जी की पूजा की गई सर, वो दीपावली से विदित है सर। और ये दीप शिखा माला में एक लड़ी प्रयागराज संगम की है सर, इसमें मन आंचुमन करके शुद्ध हो जाता है, तन शुद्ध हो जाता है सर। और राक्षसों की प्रवृत्ति महाराज जी ने जैसे बताई कि पूर्व भी थी, आज भी है, तब राक्षस कहे जाते थे, आज आतंकवादी कहे जाते हैं सर। फर्क कुछ भी नहीं है, हर युग में पापियों में और पुण्यात्माओं में धोता होता चला जा रहा है सर। उस संगम में स्नान करके मैंने कई पापियों को पुण्यात्मा बनते भी देखा है। मैं तो कहूंगी कि 500 वर्ष बाद जो ये सुंदर महासंगम का जो ये रमणीक समय आया है, इसमें हर आदमी अगर आस्था का एक डुबकी लगा ले, सिर्फ एक डुबकी लगा ले, तो समस्त अपने जीवन के पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा सुंदर भव्य ये सर, ये दीप कुंज का मेला बनाने जा रही है हमारी सरकार सर। हमारी सरकार, योगी जी दिन रात लगे हुए हैं, मोदी जी दिन रात इस विषय में चर्चा में है कि हम आतताइयों के विरुद्ध अपने श्रद्धालुओं को किस तरह से ज्यादा सुविधा दे सके, हमारे साधु संतों का वहां किस तरह से हम सम्मान पूर्वक विधि विधान से उनका चरण स्नान करवा सकें सर। हम इसमें तत्पर हैं और मुझे लगता है कि हमारी जनता भी अब जागरूक हो चुकी है, हमारे हिंदू भी अब जागरूक हो चुके हैं। तो इसलिए हमें ये आस्था की डुबकी 500 वर्ष बाद जो मिल रही है, मैं तो चाहूंगी कि हर व्यक्ति वहां जाए और एक आस्था की डुबकी लगा के रखे। बहुत सही कहा वंदना मैडम जी। कल्याण जी, कल्याण जी बधाई जवाब सर, दीजिए वंदना मैडम जी को। बधाई हो, आपने कहा था कि राजनीति नहीं करेंगे, मगर टोटल राजनीति है ये। आप कह रहे हैं 500 साल बाद राम जी मंदिर में आए, 500 साल राम जी कहाँ गए थे? तो एक ये प्रोपेगेंडा और एक ये डायरेक्टिव ऐसा सेट कर रहे हैं कि जहाँ देखो वहाँ राजनीति और सिर्फ वोटों की राजनीति। हमारी पार्टी, हमारी सरकार या ये कोई जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं? पब्लिक का पैसा है, पब्लिक खर्च कर रही है, पब्लिक के लिए खर्च कर रहे हैं। एक खाली योगी जी वहाँ पर नौकर है, उनको मैनेजमेंट करने के लिए दिया गया है, वो कोई बादशाह नहीं है, राजा नहीं है। और राम जी को कौन से लाने वाले हैं? ये राम जी कहाँ गए थे? राम जी पूरे संसार को लाने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं और आपके चैनल पे बैठकर झूठ बोलते हैं। कृपया ऐसे जो चैनल या इस तरह की जो चीजें होती है, ये ऐसी डिबेट होती है, 64 वकील लगाए गए थे, राम के लिए 64 वकील लगाए गए थे, यही कांग्रेस सरकार के लोग हैं। आप मुझे मुखर न करें, 64 वकील लगाने वाले यही कांग्रेस के लोग थे। हजारों साधुओं को वोट वाली आपकी इंदिरा गांधी थी। राम सेवकों पर, कर सेवकों पर लाठीचार्ज करवाने वाले यही मुलायम सिंह जी थे। सर रहने दीजिए, राजनीति आपने शुरू की थी, राजनीति आपने शुरू की थी, इसलिए मैंने आपका जवाब दिया। सर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा, आपने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कभी नहीं कराई सर, कभी नहीं कराई। कल्याण सिंह जी को गवर्नर बनाया आप लोगों ने, और लाठियां कल्याण सिंह जी वो थे जिन्होंने अपनी सत्ता त्याग दी, लेकिन गोली नहीं चलवाई। आप रहने दीजिए, राजनीति का पृष्ठभूमि आप तैयार करते हैं सर, आप लोगों के मुंह में उंगली डालते हैं, आप मुंह में उंगली डालते हैं ताकि हम बोल सकें। सर कितने कांग्रेसी हैं जो पुष्प वर्षा कराते हैं, कितने कांग्रेसी हैं जो कैंप लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं। सर रहने दीजिए, कांग्रेस सरकार हमने देखी सर, हम न गुमराह करते हैं न गुमराह करेंगे।
हमने हमेशा सेवा नीति को अपनाया है, हम सेवा नीति को अपनाएंगे। इतनी चापलूसी नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। आप जो डिबेट हो रही है, हमें जरूरत नहीं कल्याण है जी, चापलूसी कल्याण करने जी, इसमें वालों को चापलूसी छोड़कर कहाँ हो रही है? राज इसमें तो वो बता रही हैं चापलूसी की कि जरूरत बीजेपी हमें ने नहीं किया है। क्या है। वो तो चापलूसी बीजेपी हमें के नहीं। जो कार्य है बीजेपी वो बता रही हैं। अपने लोगों को नहीं क्या देखती पहला है तुम सर, हो रहा है क्या? कांग्रेसियों की पहला तरह तुम हो अपने रहा है लोगों क्या? को बीजेपी नहीं देखती है पहला सर। तुम हो रहा है बीजेपी क्या? में इससे अच्छे पहले तुम व्यक्ति नहीं हो की रहे क्या? जरूरत होती है। इससे पहले तुम नहीं रहे रहने वहाँ पर, दीजिए उससे सर, पहले ना लोगों ने मुझे इसमें कोई इनाम मिलने वाला है, ना मुझे कल्याण जी, इसमें कोई इनाम मिलने कल्याण जी, वाला है, कल्याण जी, लेकिन सत्य को कल्याण जी, बोलना वंदना मैडम, एक अगर मिनट। गलत है, कल्याण जी, मैं एक सत्य मिनट। को बोलती रहूंगी। कल्याण जी, एक मिनट। राम हाँ। लल्ला के स्थापना के बाद ये पहला महाकुंभ हो रहा है। मैडम ने ये 500 बोला। साल बोलते, 500 साल हो गए क्या सर लल्ला जी को? राम लल्ला 500 को साल अभी कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन राम लल्ला अभी स्थापित हुए हैं। कहने का मतलब ये है, 500 राम लल्ला के ऊपर कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। दुनिया में है सर, कौन सी दुनिया में है? 500 साल तंबू में रहे, आपके कांग्रेसियों को पेट में दर्द हुआ, 64 वकील क्यों लगा दिए सर? कपिल सिब्बल जैसा गाय खाने वाला इंसान, गाय माता को हनन करने वाला इंसान, वो कांग्रेस का वकील लगाया था आपने। रहने दीजिए सर, मत करिए। भ्रष्टाचार पे बात करेंगे तो दिक्कत होगी सर, दिक्कत होगी। राम जी रहने थाने दीजिए। में पड़े थे, राम जी थाने में पड़े थे, आप लोगों को मालूम नहीं है? राम जी को लाने राम की जी थाने जरूरत में चलो पड़े नहीं है, थे। लेकिन कल्याण जी, श्रद्धा की वंदना जरूरत मैडम सबको और है। साजिद, आप लोग का श्रद्धा बहुत बहुत की धन्यवाद जरूरत आने सबको के लिए। है। टाइम मेरे पास राम इतना जी ही को था। लाने की थैंक जरूरत यू नहीं वेरी है, मच। श्रद्धा की जय जरूरत हिंद, सबको है। जय भारत। जय जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।